का वास्तविक स्वरूप कुछ करना नहीं, अपनी निजता में ठहरना है। To do nothing at all and just being in my own existence. मन से जो भी सोचते हैं वो विचार है और विचार ही संसार है। संसार और विचार में कोई भेद नहीं। विचार रूप से है तो सिर्फ तुम जानते हो, और जब यही विचार मूर्त स्वरूप लेके, स्थूल रूप लेके जब सामने होते हैं तो उसको सब देख सकते हैं। लेकिन बाहर के जगत से हम लोगों का लेना देना वास्तव में जरा भी नहीं है। हम हमारे मन के बनाए संसार में ही जीते हैं। मेरा तेरा, लेना देना, राग द्वेष, सब संबंध, जीवन के लक्ष्य, जीवन के स्वप्न, जीवन की आशाएं, जीवन की तृष्णाएं, ये सब मेरे मन में है। तो मेरे लिए मेरा संसार मेरा मन है। अगर तुमसे तुम्हारा मन छीन लिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, पागल बना दिया जाए, तो जो कुछ तुमने तुम्हारे जीवन के लिए सोचा, चाहा, मांगा, खत्म। मन ही संसार है। तो बाहर का जगत तो हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्वप्न अवस्था में बाहर के जगत से आपका संबंध टूट जाता है, नींद का प्रभाव आते ही आप किस शहर में हैं, आप किस कमरे में हैं, आप किस मकान के किस हिस्से में हैं, पलंग किस तरफ है, मेज किधर, कमरे के गुसलखाने का दरवाजा किधर, नींद की बेहोशी छाते ही ये सब चीजें खत्म। गहरी नींद। मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पुरुष हूं, ये भी खत्म। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं पारसी हूं, मैं जैन हूं, ये सब धारणाएं भी आपके मन में है। और मन ही गया नींद में तो धारणाएं भी गई। और फिर जब मन एक नया जगत स्वप्न का रच लेता है अंदर, तो ये अंदर के जगत का बाहर के जगत के साथ कोई रिश्ता नहीं। स्वप्न बनाने की आजादी हमारे पास होती है। सच तो ये है, तुम्हारी बुद्धि भी उस समय कोई काम नहीं कर रही होती, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अगर होती तो प्रश्न उठाती कि जो मेरा पिता मर चुका है उसको मैं अभी स्वप्न में जो देख रहा हूं, तो ये स्वप्न होना चाहिए, क्योंकि असल में तो वो मर गया, अभी मैं उसे मिल रहा हूं, देख रहा हूं, बात कर रहा हूं। बुद्धि स्वप्न में काम नहीं करती। बुद्धि की सोच विचार बिल्कुल काम नहीं करती। नहीं तो स्वप्न ऐसे ऊट पटांग, अभी देख रहे हैं कि घर में है, अभी देख रहे हैं वहां है, अभी देख रहे विदेश पहुंच गए, अभी देख रहे, और कभी कभी स्वप्न में अपना ही कत्ल होता देख लेते हो, तब भी बुद्धि नहीं लड़ती कि अगर मैं ही मर गया हूं तो फिर ये मैं जो देख रहा हूं, तो ये देखने वाला कौन है? फिर स्वप्न अभी भी चल रहा है, स्वप्न में कत्ल हो गया, तुम देख रहे हो, तुम्हारी लाश पड़ी है, तुम्हारे घर के लोग रो रहे हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन स्वप्न में बुद्धि को जगह ही नहीं होती। स्वप्न काल में बुद्धि का अभाव होता है, एब्सोल्युटली।
इसीलिए हर तरह के एब्सर्ड, तर्क रहित प्रश्न, स्वप्न तुम देखते हो। देखता है मैं उड़ गया, अब हवाई जहाज में बैठे उड़ो तो समय आप ऐसे ही हवा में उड़ गए, पानी में घुस गए। एक है, वो कहते हैं कि स्वप्न हमेशा एक ही आते कि बहुत सारे सांप मेरे साथ चिपट गए, बहुत सारे सांप, और मैं उनको ऐसे खींच खींच के उतार उतार के फेंक रही। बड़ी घबराहट होती, चाहती हूं ना आए पर आता है, जब आता है बड़ी परेशानी होती, पर क्या करूं। तो एक ज्योतिषी से विचार किया जो स्वप्न फल देखना जानता है। वो कहने लगे आपके द्वारा जरूर सर्प के प्रति कोई अपराध हो गया है, तो वो अपना बदला लेने के लिए आपके सपने में आ रहा है। उपाय? बोले उपाय ये है, मंदिर में जाइए और शिवालय में चांदी का नाग चढ़ाई, चांदी का बना नाग चढ़ाई, नाग नागनी चढ़ाओ तो बंद हो जाएंगे। माता ने चढ़ाया, फिर कहने लगी अब स्वप्न बंद हो गए आने। तो बिल्कुल सच्ची बात है, तो ज्योतिषी ने जो कहा सच कहा। 4-6 महीने बीते, फिर से सांप के स्वप्न आने लगे। तो बोले एक बार चढ़ाया ठीक है, अब ये हमने कितने नागों कितने नागनियों को कष्ट पहुंचाया है कि एक के बाद एक चले आ रहे। लेकिन ज्योतिषी अगर तुम्हारी समस्याओं के हल दे सकते तो वो ईश्वर ना हो जाते, ईश्वर नहीं हो जाते वो ईश्वर वो है नहीं। अंदाज लगाते, अनुमान लगाते। बहुत से लोग स्वप्न फल देखते, इसका ये मतलब होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तुम मतलब छोड़ो, तुम सार बात पे जाओ। और सार बात ये है कि स्वप्न में जो सांप दिखते हैं वो भी तुम हो, और जिसको सांप चिपट रहे हैं वो भी तुम हो। तो तुम तुम्हारे को तुमसे जुदा करना चाहते हो, कैसे करोगे? मोनो एक्ट कभी देखा है? इस बार संन्यास जयंती पर सब लोगों ने, पिछले साल भी एक कार्यक्रम रखा, इस साल के लिए भी इन्होंने कार्यक्रम सोच रखा है। एक व्यक्ति को बुलाएंगे जो मोनो एक्ट करता है। कबीर का पूरा जीवन मंच से आपको दिखा देगा। गाएगा बहुत सुंदर, खुद गाएगा, लाइव गाता है, गाएगा बहुत सुंदर, लेकिन वो आप ही कबीर की माँ बनेगा, कबीर का मित्र बनेगा, पंडा बनेगा, मौलवी बनेगा, धनिया बनेगा। जितने पात्र हैं वो स्त्री पुरुष, आदमी औरत, गुस्से की आवाज, कर्कश, मीठी, चिंता वाली, हर तरह की आवाज को निकालेगा, बात करेगा, पूरी स्टोरी रख देगा। और अगर कोई बाहर हो, मैंने देख ना रहा हो, सिर्फ आवाज सुन रहा हो, तो वो सोचेगा भी अंदर बहुत सारे कलाकार एक साथ मंच पर काम कर रहे हैं। और अगर वो अंदर देखने आए तो देखेगा कि मंच पर सिर्फ एक आदमी, जस्ट 1%, एक ही आदमी अलग 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 आवाजें निकाल के अलग 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 पात्रों को निभा रहा है और नरेशन भी कर रहा है। नरेशन माने स्टोरी टेलिंग, कहानी भी बताता जा रहा है। तो सूत्रधार भी है, पात्र भी है, और पात्र एक नहीं, कम से कम नहीं तो 6 पात्र है। इसी तरह स्वप्न में जो तुमने अच्छा देखा, जो बुरा देखा, जो भला देखा, जो चंगा देखा, जो मित्र देखा, जो दुश्मन देखा, जो सांप देखे, जो शेर देखे, जो डायन देखी, जो भूत देखे, जो चुड़ैल देखे, वो सब हो है क्या? तुम्हारा ही मन, तुम ही बने हो सब, कोई और थोड़े ना। अब पति पत्नी इकट्ठे सोए हों तो पति क्या स्वप्न देखता है पत्नी को पता नहीं, पत्नी क्या स्वप्न देखती है पति को पता नहीं। तुम कहते हो पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ देंगे, अरे एक रात का तो साथ दे नहीं सकते। भयकारी स्वप्न कोई देख रहा हो, वो डर के मारे पीला हो रहा है, पसीने छूट रहे, जान बेहाल हो रही, दूसरा खराटे भर के सो रहा, उसे पता ही नहीं।
नींद खुल गई, जग गया, बत्ती जगाई, लाइट ऑन करी, तो दूसरे पूछते क्या हुआ, क्यों लाइट जगाई? तो कहते अरे मुझे तो बड़ा बुरा स्वप्न है। पूछेगा क्या था, बताओ, मतलब बताना पड़ेगा। और जिसको बताना पड़े, अपने मन की पीड़ा बतानी पड़े, मन के भय बताने पड़े, वो कैसे जीवन साथी हुए फिर? ये तो समझौते हैं, compromises हैं। We love to do this very romantic idealism about one another. एक दूसरे के जान प्राण हैं, एक दूसरे के ये हैं वो है, पर सच तो ये है स्वप्न में आप बिल्कुल अकेले हो, और अकेले ही मन सारी रचना बना लेता है। माने मित्र, शत्रु, बुरा आदमी, अच्छा आदमी, सब, और खुद उसको देख भी रहा है, माने बना भी रहा है, देख भी रहा है, और डर भी रहा है, और खुश भी हो रहा है। अद्भुत है, अद्भुत है। स्वप्न का जगत इतना अद्भुत है कि ईश्वर का रचा हुआ यह जगत उसके सामने फीका है। जैसे बाहर दुनिया में आपकी कोई प्यारा संबंधी, माँ, पिता, भाई, बहन, पति या पत्नी मर गए, ईश्वर की जागृत की इस दुनिया में वो मर गए, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम सपना देखेंगे, हम सपने में उस मरे हुए व्यक्ति को लाएंगे, जो कुछ चाहते थे कहना, करना, बोलना, सब करेंगे, और रत्ती भर भी ये शंका नहीं होगी कि ये जो मैं देख रहा हूं ये झूठ है, ये सपना है। आंख खुलेगी तो है, तो जानेगा कि नहीं भाई ये तो सपना था। पर सपने भी कितने अच्छे लगते हैं फिर। आपका फिलहाल के लिए जो आपकी मनोअवस्था होती है, आप में से बहुत लोगों की, तो उसकी चर्चा करूं। मान लो मुझी को मिलना है, हम कहीं दूर हैं, आप दूर हैं, मिलना चाहते हैं, अभी संभव नहीं वहां पहुंचना। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीच देयर वेर एवर आई एम। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता की बात ही नहीं। तुम रात सोओगे, सपना देखोगे, सपने में हमको भी बना लोगे, खुद भी बन जाओगे, और जो कुछ तुम्हारे मन का भाव था उस भाव को पूरा करोगे। पीछे लगातार कुछ इस तरह के प्रेमी आने लगे तो बड़ी समस्या हो गई, और वो इतना सच मानते, इतना सच मानते हैं, क्योंकि दूसरे बहुत सारे गुरु लोग इस तरह की दावेदारी करते हैं कि तुम हमें याद करोगे तो हम तुम्हारे सपने में आ जाएंगे। रिमेंबर दिस, कोई तुम्हारे स्वप्न में तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। तुम सपने में जिसको देखोगे तुम उसको रचोगे, बनाओगे और फिर देखोगे। दिस इज द मोस्ट प्राइवेट सेक्टर, जहां डू नॉट डिस्टर्ब भी लगाने की जरूरत नहीं। इतना प्राइवेट, इतना प्राइवेट कि पति के स्वप्नों का ज्ञान पत्नी को नहीं है। तो पत्नी से दिन भर कहता रहे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, और स्वप्न वो दूसरी स्त्रियों के देख रहा, पर पत्नी को जरा भी पता नहीं। और इनफिडेलिटी is out of question, because whatever you were seeing or doing was happening in your dreams. आज तक क्या दुनिया की किसी भी कोर्ट में कोई इस तरह का मुकदमा दायर किया गया कि मेरे पति या मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? वो कैसे? उस सपने में देखता है दूसरी औरत को या आदमी को। अमेरिका में बड़े बड़े बेहुदा किस्म के कारणों से तलाक मांगे जाते, जैसे मेरा पति खराटे लेता है, तलाक हुए हैं। जैसे मुझे मेरे पति के साथ वैचारिक मतभेद है, ये तो अब यहां भी होने लगा, वैचारिक मतभेद। जैसे मेरा पति मेरे से उतना प्रेम नहीं करता जितना करना चाहिए। और कहती हूं, एक और केस आया जिस केस में पत्नी ने यह दावा किया कि माय हस्बैंड इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव इनफ, इसलिए तलाक चाहिए।
तलाक क्यों चाहिए? बिकॉज वी डोंट हैव द कॉम्पिटेंसी फॉर वन अनदर। तो शादी पहले क्यों की थी? 4 साल से इकट्ठे रह रहे थे, फिर शादी करी, अब ये सब सवाल कहां से आ गए? पर आते हैं कोर्ट में, और कोर्ट डाइवोर्स का, तलाक का निर्णय भी देती। लेकिन ये भी बात एक देखने की होगी, और बहुत बड़ा शायद हिस्ट्री होगी अगर कोई कोर्ट इस चीज को भी एक्सेप्ट करे, इस आर्ग्यूमेंट को, कि मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे से वफादार नहीं, क्योंकि स्वप्न में वो दूसरों को देखते। No one has that meter to check your dreams. So your dreams are perfect private islands of yours. तुम मालिक हो उसके। पर जब स्वप्न देखते हो इतने सच्चे हैं, तो कई दफे प्रेमी आ जाते, वो शाल ला रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, खाने का सामान बना के ला रहे हैं, लीजिए। अब वो मना करेंगे कि ये सब मना किया है, हम कुछ नहीं ले सकते। वो कहते नहीं, आप, हम अपनी मर्जी से थोड़े लाए, गुरु माँ सपने में आए थे, उन्होंने मांगा। तो आप कौन होते हो? उनकी आज्ञा है, इसलिए कपड़ा, शाल, खाना पीना, ये वो सब उनकी आज्ञा है, उन्होंने मांगा है तो इसलिए लाए हैं। तो आप उनको बोलो तो सही ना, उन्हें सब पता है कि वो किसके किसके सपने में जाके क्या क्या कह के मांग के आए हैं कि ये लाना, अभी आओगे तो ये लाना, अभी आओगे तो ये लगना। पिछले दिनों तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने मंदिर में जाकर के पंडे को बाहर भेज दिया, अंदर से द्वार बंद करके अपने पर मिट्टी का तेल छिड़क के स्वयं को आग लगा ली। जैसे तैसे करके लोग दरवाजा तोड़ के उसको बाहर निकाले। बड़ी हैरत में, ये क्या? तो उससे पूछा ये क्यों किया? तो कहता है, इस मंदिर की देवी ने मुझे स्वप्न में आके कहा कि तू अपने आप को आग लगा मेरे सामने आके, तो मैं जानूंगी तू भक्त है। कितना सच्चा स्वप्न को मान लिया और कर दिया। ये तो बात राजा हरिश्चंद्र वाली हो गई कि दुर्वासा स्वप्न में आते हैं कि दान दे दे सब कुछ, और मैंने दे दिया। लेकिन दुर्वासा के केस में तो ये कि वो सुबह आ भी गए थे कि रात जो बात हुई पूरी कर। मन ने चाहा जाके गुरु को मिलूं, दूर है कोई बात नहीं। प्रकृति ने तुमको ये शक्ति दिया है कि तुम स्वयं मन में अपने गुरु को भी बना सकते हो, बना लेते हो, और फिर उसको मिलते हो। जो भी तुम्हारा भाव है उसको तुम पूरा कर लेते हो। तुम्हारे स्वप्न ही तुम्हारा संसार है, तो विचार ही संसार है। और ध्यान क्या है? विचार से मुक्ति मतलब संसार से मुक्ति। तुम तुम्हारे विचारों से अगर मुक्त नहीं हो सके, अगर तुम्हारे मन में विचारों की धारा प्रवाह चलती रहती, तो घर बार छोड़ के साधु सन्यासी भी हो जाओ तो भी क्या फर्क? तुम अपना संसार तो अपने साथ लेके घूम रहे हो। संसार बाहर नहीं, संसार मेरे ही भीतर, मेरे ही मन में मौजूद है। एक ने कहा, न पत्नी पास होगी न काम विकार होगा, तो मैं पत्नी को अथवा पति को छोड़ करके दूर चला जाऊं। जा सकते हो, पर मन को तो साथ ही लेके जाओगे कि मन भी छोड़ के जाओ? और अगर मन साथ में लेके गए हो तो विकार काम का तुम्हारे मन में था, ना स्त्री में है ना पुरुष में। कहां है? मन में है। एक वेदांती स्वामी जी से हम लोगों ने एक सुनी थी कथा। कहने लगे कि एक आदमी शाम का समय हो रहा था, धुंधल का कोहरा भी छाया, सर्दी के दिन, इंतजार कर रहा था बस की। इतने में क्या देखता है कि जो सड़क गांव से मेन बड़ी जीटी रोड सड़क को आती है, वहां से एक अकेली औरत चली आ रही, हवा में उसकी साड़ी लहरा रही।
बोले वो देखता है और देखते ही अरे अकेली औरत कौन हो सकती, बूढ़ी होगी कि जवान होगी, कुंवारी होगी कि ब्याही होगी, कामासक्त आदमी का मन और क्या सोचेगा। सोचता जाता है, फिर मन में दुर्भावना भी आ गई कि पास आएगी तो कुछ बात भी करूंगा, ठीक से देख भी लूंगा, अभी कोई शर्म थोड़ी आएगी अगर मैं आंखें गड़ा के देख लूंगा तो दूसरा हो तो शर्म आती है। ये सब विचार चल रहे मन में, और वो चले आ रही चले आ रही चले आ रही चले आ रही चले आ रही, और जब बिल्कुल 2-1 फीट की दूरी, 2-3 फीट की दूरी रह गई तो शर्म के मारे सर झुका लिया, मुंह पलट लिया, दिमाग पे सर में माथे में हाथ मारे कि ये मैंने क्या सोचा, क्योंकि वो औरत थी ही नहीं, वो एक साधु थे, उसकी धोती हिल रही थी हवा में। हवा में धोती पहनी है तो धोती हिल रही है, ऊपर से ऐसा शाल ओढ़ा हो तो अब क्या पता चले। अच्छा, बाबा लोग अक्सर बाल भी लंबे रख लेते, बाल भी लंबे, अगर मुंडित ना हो तो बाल भी लंबे है, और पिछवाड़े से देखो तो बहुत सारे साधु औरत ही लगते हैं। फिर कुछ रिवाज भी चल गया धोती का, तो खैर, तो स्त्री बाहर थी नहीं, मन में थी, और काम का जो विचार चला वो तुम्हारे मन में चला, बाहर से कोई मतलब ही नहीं। देखने पर कि ये स्त्री नहीं पुरुष है, और पुरुष भी कौन सा जो साधु है, तो मन में वो जो उबाल उठा था वो सारा उबाल बैठ गया। तो काम का कारण बाहर है कि भीतर मेरे? बाहर तो वो स्त्री थी ही नहीं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आजकल लड़कियां बहुत अंग दिखाऊ कपड़े पहनने लगी है, इस करके हमारे मन में विकार जगता है, अगर वो सीधे सीधे कपड़े पहने तो हमारे मन में ना जगे। ये बिल्कुल झूठा तर्क है, बिल्कुल झूठा तर्क। तुम्हारे मन में ये विकार है तो सिर से लेकर के पैर तलक अगर किसी ने बुर्का भी पहना होगा, तुम्हारे मन में विकार तो भी उठेगा। और अगर तुम्हारे मन में यह विकार नहीं है, माने काम उत्तेजना नहीं है, या तुम इतने सजग हो कि तुमको इसका उपयोग कब करना और कब नहीं करना, जब तुम काम को भी साधन की तरह इस्तेमाल करने की अकल रखते हो, और तुम्हारे सामने कोई नग्न अवस्था में भी स्त्री आके खड़ी हो जाए तब भी तुम्हारे चित्त में कोई हलन चलन नहीं होगा। याद है ना सुखदेव जी की कथा? सुखदेव जी घर छोड़ के साधु होने के लिए वन को निकले, पीछे से वेद व्यास भागते आते, बेटा रुक जा, ना जा न जा, तेरी आयु थोड़ी वन में जाने की। पर वो सुनते नहीं, चले जा रहे हैं। सुखदेव आगे आगे, वेद व्यास पीछे पीछे। वेद व्यास बूढ़े हैं, सुखदेव जी जवान हैं, अब जवान आदमी भागे तो बुढ़ा कैसे पकड़े उसको। इतने में एक तालाब के किनारे से सुखदेव जी तेजी से निकल गए, और वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव निकले तो उनको कोई फर्क नहीं है, वो अब स्नान कर रही है अपना। और जब वेद व्यास आए, क्योंकि उनका आना तो बाद में दिखा, पहले उनकी आवाज ही सुनी, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। अब वेद व्यास जी देख रहे हैं कि मेरा बेटा निकला और वो औरतें अभी भी नहा रही, ध्यान नहीं गया। ठीक है, जो भी है, गांव देहात में स्त्रियां नहा लेती हैं नदी पर, ठीक है, नहा लिया तो नहा लिया, इतना कोई गौर नहीं करता। पुरुष निकल जाते हैं, गौर नहीं करता कोई। पर वेद व्यास जब उन स्त्रियों के करीब से गुजरने लगे तो स्त्रियों ने वस्त्र से अपने अंगों को ढक लिया। वेद व्यास को यह दिख गया, अजीब भी लगा, पर ध्यान तो बेटे की तरफ है तो बेटे की तरफ। लेकिन सुखदेव जी निकल गए, वेद व्यास जी बहुत पीछे छूट गए। अब जो उनके मन में ये जो खटका आया था कि मेरा जवान बेटा निकला, तो नहाती रही,
और मैं बूढ़ा ऋषि निकलता हूँ तो मुझे देख करके ये अपने आप को ढकती हैं। रहा नहीं गया, रुके। तब तक वो घर जाने की तैयारी कर रही थी। उनसे पूछते हैं कि तालाब में स्नान करते समय मेरे पुत्र से तो तुम्हें लाज न आई, जिससे आनी चाहिए थी। वो जवान था, और मैं जो तुम्हारी पिता की आयु का हूं, मुझे देख करके तुमने पर्दा किया। धन्य है भारत की वह स्त्रियां जिन्होंने ये उत्तर वेद व्यास को दिया था। उन्होंने कहा, ऋषिवर यह सत्य है कि आपके पुत्र के गुजरने पर हमने पर्दा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी वैराग्य से भरी हुई है कि उसने हमारी ओर एक बार आंख भी नहीं उठाई। देखना क्या, वो तो अपनी धुन में निकल गया। लेकिन आपको आपका बेटा दिख रहा, तो जिसको बेटा दिख रहा है उसको बाकी लोग भी तो दिखेंगे। आपकी आवाज आ रही, बेटा रुक जा रुक जा, वो नहीं सुन रहा, वो जा रहा, वो अपनी धुन में जा रहा, उसको हम नहीं दिखते। लेकिन आपको, चूंकि आपका पुत्र दिखता है, जिसको पुत्र दिखेगा उसको स्त्री भी दिखेगी, और स्त्री स्नान करती भी दिखेगी, और वो नग्न है ये भी दिख जाएगी। इसलिए आपसे पर्दा करना जरूरी था, आपके पुत्र से पर्दा करने की आवश्यकता नहीं थी। बात बड़ी गहरी। ममता है, अगर ममता है तो काम भी है, काम है तो ममता भी है। ये दोनों जुड़े हुए आपस में। आप ये नहीं कह सकते कि ममता नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, बस खाली एक काम ही सताता। ऐसा नहीं होता। ये जुड़े हुए, पांचों जुड़े। जैसे ये शाल के चार कोने, शाल के 4 कॉर्नर्स, 4 कोने। आप एक कोना पकड़ो और अपनी तरफ खींचो तो पूरा शाल तुम्हारी तरफ आता है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, ममता, ईर्ष्या, ये सब आपस में जुड़े हुए। आप एक कोना खींचिए, माने एक कोना भी अगर तुम्हारे पास है, माने एक भी अगर दोष तुम्हारे चित्त में है, तो जानिए बाकी सब भी है। जिसके चित्त में लोभ है उसके काम भी है, क्रोध भी है, ममता भी है, द्वेष भी है, राग भी। ये बहुत बार ना लोग ऐसा लिखते थे कि और तो सब ठीक है, बस यही एक सता रहा है। बहुत से पत्र आए कि हम आपका कैसे धन्यवाद करें कि आपने इस विषय को हमारे लिए स्पष्ट किया है, क्योंकि हम तो कभी भी हिम्मत करके आपसे पूछ ना पाते, और यह विषय कभी आपने भी नहीं उठाया। लेकिन अब जो भज गोविंदम के स्तोत्रों को व्याख्या देते हुए आपने यह विषय काम का जो उठाया है, हमारे बहुत से भ्रम दूर हो रहे हैं, और बार बार धन्यवाद देते लिखते। इस जैसे कम से कम 20 पत्र थे कि यही एक समस्या थी, बाकी सब ठीक। तो समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता है कि काम है और बाकी नहीं, सब है, सब है। इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी होगा कि आपके अंतःकरण की शुद्धि इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होगी कि अभी लोभ गया, फिर क्रोध गया, फिर ममता। ऐसा नहीं। आपके चित्त की जो शुद्धि होती है, इट हैपन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ। अंधेरे कमरे में तुम रोशनी करो तो अंधेरा किश्तों में बाहर जाएगा। एक साथ बाहर, इंस्टॉलमेंट में नहीं जाता है बाहर। इसी तरह से जितनी आपकी सजगता और होश और चैतन्यता बढ़ती है, उतना उतना आपका ये मन का अंधेरा ये दूर होने लग जाता है। क्रोध का, लोभ का, ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। गलत, झूठ, गप। पर आप इसका यथाविध, बुद्धिपूर्वक, समझपूर्वक उपयोग करना जानते हैं। कोई घर में अगर अल्सेशन या जर्मन शेफर्ड जाति का कुत्ता रखे
और कुत्ते को ट्रेनिंग ना करवाए तो ये कुत्ता ऐसा है कि चीर के खा जाएगा। मालिक को भले ना खाए, लेकिन घर में कोई दूसरा आ जाए वो तब सुनेगा नहीं, क्योंकि वो इतना बलवान है, शरीर बहुत उसका ताकतवर होता है और उसकी नोच के चीर देने की शक्ति उसमें है, क्योंकि लोमड़ी की ही एक प्रजाति है ये, खास करके जर्मन शेफर्ड। तो आपने रखा है पालतू, पर पालतू तब है जब वो आपका हुक्म माने। अगर हुक्म मानने लग जाए तो ये उपयोगी हो गया, तुम्हारी रक्षा करेगा, घर की सुरक्षा करेगा। और अगर इसको तुमने ठीक से पाला नहीं, ठीक से ट्रेन नहीं किया, तो ये तुम्हारे लिए भी घातक हो सकता है। ऐसे ही लोभ, काम, क्रोध उस कुत्ते की न्याय है। इसको पालतू बनाओ, ट्रेंड करो, ताकि इसकी उपयोगिता तुम ले सको। ये तुम्हारे सर पे सवार नहीं होने चाहिए, ये तुम्हारे सर पे सवार नहीं होने चाहिए। यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू यूज। अभी दीज अब्यूज यू, तुम इनका इस्तेमाल नहीं करते हो, तुम्हारा इस्तेमाल ये करते। क्रोध का बुखार चढ़े, कहीं अकल ठिकाने रहती तब। ममता सताए, देखिए ममता के बहुत से रूपों में एक यह भी रूप है कि आप भोजन खाने लगे, एक रोटी खा ली दाल सब्जी के साथ, सलाद खा लिया और दूसरी खा ली, तो दो के बाद पेट कहता है और नहीं, लेकिन जीभ को स्वाद आ रहा है तो वो कहती है एक और सही, एक और सही, एक और सही। तुम कहते हो लोभ नहीं है, आवश्यकता से अधिक खाना। अगर लोभ नहीं है तो और क्या है? लोभ सिर्फ पैसे का नहीं होता, खाने का भी होता, ये भी लोभ का रूप। तो लड्डू दिया, ये लीजिए लड्डू खाइए, आपने लड्डू खाया, पर खाते ही लगा एक और मिल जाए तो तुम्हें लगा कि ये बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, पर गहरे जा करके देखो तो ये भी लोभ का एक रूप है। इसी तरह सोना, आप सो रहे हो और अगर आप जरा भी होश में हो तो 6-7 घंटे के बाद सिस्टम शरीर का भी कह देता है कि बस नींद बहुत, उठिए अब। लेकिन थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर और सो जाते हैं, छुट्टी है, रात देर तक, कल बहुत काम किया है तो आज कंपेंसेट करें, आज देर तक सोते हैं और आप उठे नहीं, आप फिर सो गए। ये सोना, ये भी लोभ हुआ। बच्चे करें ना, चलता है। अभी बच्चे में उतनी बुद्धि नहीं है। बच्चों को सुबह स्कूल भेजना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। उसे उठाओ, हाँ उठ गया, सो रहा है, फिर उठ जा, देर हो जाएगी, बस उठ गया ना, खींचेगा, फिर घूम के आती अभी भी कंबल में है, वो कंबल हटाया घसीट करके बाथरूम में, अभी बाहर ही नहीं आ रहा, फिर मुन्ना, हाँ, अब वो सीट पे सोया हुआ है। तो माँ को भी पता रहता है कि अंदर जाके भी ये सो रहा है, बैठे बैठे शौच गया है वहां पर भी सो रहा। माँ को पता है तो वो बराबर अपना स्नूजिंग अलार्म बजाती रहती, शी कीप्स ऑन स्नूजिंग, उठ जा उठ जा उठ जा। फिर तैयार कर दिया तो वो ब्रेकफास्ट की जगह नाश्ता जब करना है तो वहां सो जाता है। वो सर पे थप्पड़ मारती पीछे से, उठ दूध पी। उसको गुस्सा आता है कि दूध पी, सोने नहीं दे रहे। फिर जैसे तैसे स्कूल की रिक्शा ऑटो आया, कुछ बच्चे को बैठा दिया, तो तुम देखो स्कूल जाते हुए सुबह बच्चों को सो रहे होते, इतना दंड लगता है ना कि क्या सजा दे रहे हैं इनको, क्या सजा। अब बच्चे ऐसे करे तो चलता है, तो तुम ऐसे करो तो ये सब तुम्हारा मन का संसार है और तुम इसी मन के बने संसार में उलझे रहते हो, उलझे ही रहते हो, उलझे ही रहते हो, बाहर नहीं आ पाते हो। बाहर आने के लिए एक, जैसे यूँ समझो, कभी आर्मी के लोगों को ड्रिल एक्सरसाइज करते देखा? वो चल रहे, मार्च पास्ट हो रही, लेफ्ट राइट कर रहे,
और उनके कैप्टन ने आवाज दी थम, यूं रुक जाता। ध्यान क्या है? ध्यान थम की तरह ही होना चाहिए। विचार चल रहे मन में, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, और ध्यान है थम, माने रुक जाए, विचार रुक जाए, ठहरे ठहरे। क्योंकि ये ठहरेंगे विचार तो मन ठहरता है, और मन और विचार जब ठहरते हैं, इनके ठहरने के पीछे भी आपकी सजगता और होश होती है। और जब ये ठहर जाता है तब ही होश को, चैतन्यता को हम विकसित कर पाते हैं। वी आर एबल टू प्रोग्रेस इन आवर कॉन्शियसनेस। हम अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना पाते हैं, देह की चेतना से ऊंचे उठ पाते हैं। अनंत है परमात्मा, अंतहीन है परमात्मा, और उस अंतहीन परमात्मा को तुम्हारा मन नहीं जान सकता, क्योंकि मन की तो अंत हो जाती, मन की तो एक सीमा है। जैसे सपने में बड़ी दुनिया बना लेता है, पर गहरी नींद में ये भी खो जाता। गहरी नींद में कहाँ रहता मन? स्वप्न तक मन है, जागृत में मन है, लेकिन गहरी नींद में मन नहीं है। मन एक तरह की बेहोशी छा जाती है। तो मन कहीं है कहीं नहीं है, कभी नहीं है। और परमात्मा है अंतहीन, तो उस अंतहीन को जानने के लिए हम मन को साधन नहीं बना सकते, पर इस मन का लीन हो जाना, अपने मूल में लीन हो जाए, और फिर सुनता है वो जिसको कानों से सुना नहीं जा सकता, फिर दिखता है वो जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर स्पर्श मिलता है उसका जिसको हम छू नहीं सकते, जो आज शरीर ही है। इसी अनुभूति को जगह जगह पर कहा अनहद, अनहद की धुन प्यारी रे साधु, अनहद की धुन प्यारी। बहुत 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 लोग ये समझने लग गए कि अनहद नाम का कोई शब्द हमारे भीतर होता है जो ध्यान करने वालों को सुनता है। हर शब्द की सीमा है, हर शब्द उठता है, मिटता है, बनता है, बिगड़ता है। हर शब्द में तरंग होती। सुनना कान से होता है, सुनना कान से। अब कान की भी एक सीमा है। बहुत दूर का शब्द तुम्हें अभी इस समय तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वाले क्या बातचीत करे, जरा सुन के बताओ। लगाओ कान, नहीं सुन, इतने दूर कहां सुनेंगे। और यहां पर मैं बहुत धीरे विस्परिंग साउंड मैं कुछ बोलूं, तुम्हें वो भी नहीं सुने। तो सुनने की एक सीमा है जिसको कहते हैं ईयर ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं ईयर ट्रेनिंग। पिछले दिनों मैं ऐसे ही किसी म्यूजिशियन से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि ये कंडक्टर जो कभी तुमने देखा हो टीवी में, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा 200 300 400 माने म्यूजिशियंस बैठे, 100 वायलिन बज रही, कहीं गलती नहीं। क्या ट्रेनिंग, क्या अभ्यास होगा उनका, कोई गलती नहीं। सामने पूरा म्यूजिक है लिखा हुआ, कान में उनके कॉर्डलेस वो भी आ रखा कि अगर कुछ नया इंस्ट्रक्शन देना तो वो भी दे। सबके कान में देखोगे तो एक एक हियरिंग प्लग लगी होती। और 200 300 400 म्यूजिशियंस को एक आदमी एक डंडी लिए। अच्छा, अजीब बात यह है, मुझे अजीब क्यों लगी कि वो डंडी हिला रहा है जो मेरी समझ में उस समय, लेकिन जो बजा रहे हैं वो उसकी डंडी और देख भी नहीं रहे। वो उस या तो पेज की ओर देखते हैं या कभी कभी पेज भी नहीं देखते हैं, उनको याद है शायद अपने अपने पीस वो बजा रहे हैं।
कहीं कहीं किसी किसी जगह में म्यूजिशियन कंडक्टर की तरफ देखता, पर 100 में से 80 दफे देख भी तो ये कंडक्टर फिर क्यों, जब उनको ही बजाना है तो ये बंदा खड़ा डांस क्यों किए चला जा रहा। कभी कभी यानी को देखो तो जब तो वो बजा रहा है पियानो तो तब भी इतने जोर से उसका सिर घूमता है, उसको इतना इतना खो जाता है उसको बजाने में। और कभी जब वो एज ए कंडक्टर खड़ा होता है, पूरी उछल कूद चल रही, तो कंडक्टर कौन हुआ, उसका क्या रोल है पूरे ऑर्केस्ट्रा में, सिम्फनी में? बोले उसका रोल ये है कि उसके कान की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त हो गई है कि छोटे से छोटे ध्वनि को वो सुनता है और जरे से जरे बारीक से बारीक गलत सुर बजे को भी वो पकड़ता है। तो सब ठीक चले, इसलिए उसका होना वहां जरूरी है। अब आपको नहीं पता चलेगा, जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, जब पहली बार जब मेरी प्रेम पुकार जब टेप बना था, तो जसपिंदर नरूला के पिताजी, निरूला बोलते हैं उनको, उन्होंने बनाया। तो अब मैं गाती थी तो मैंने छोटा सा वो कीबोर्ड था, एक तबला एक ढोलक, दैट्स इट, हो गया। फिर लगा कि इसको स्टूडियो में करें। जब गए तो वो सितार हाँ हाँ रखो, बंसरी हाँ हाँ रखो, परकर्शन मंजीरे हाँ रखो, जरूर रखो, कॉर्ड्स में वो क्या, मैंने कॉर्ड्स क्या, वो यूं रख के बैठा बंदा, अब मुझे तो समझ भी ना लगे कर क्या, ये कर रहा है। बंसरी सुनेगी, सितार वो पैसे पैसे बनाते हैं ये। फिर अच्छा वो तो फिर बर्दाश्त तो हो गया, क्योंकि नहीं सुनो, अच्छा आ गया, ठीक समय लगे। वो कहता बेस गिटार, अब बेस गिटार तो तुमको सुनी कभी मेरी टेप में? बेस गिटार। और जो वो बंदा बैठा था ना, तो वो जब बजाए, मैं देख रही हूँ उसको, मैं अब वो अपने सिंगर्स कैबिनेट जो होती है उसमें बैठी बाहर देख सकती हूँ, तो जब वो यूं यूं कर रहा है तो यूं ही करी जा रहा है, क्या इससे क्या। पर जैसे 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 इस क्षेत्र में घुसे तो सुनता है, कॉर्ड्स क्या है सुनता है, पहले नहीं सुनता था, मुझको बिल्कुल नहीं सुनता था। गा लिया छुट्टी, ढोलक तबला बजवा लिया, ठा 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 छुट्टी। सच तो ये है, जब पहली बार पता नहीं कौन सा भजन था, जब वो स्टूडियो से बन के आया तो कुछ लोग कहने लगे जो आप ऐसे गाते थे ना स्टेज, वो ज्यादा मजा आता था, इसमें उतना नहीं आया। मेरे को पता है प्यारे तेरे को, क्योंकि उसमें दे तड़ा था, बजाने वालों के पसीने निकल जाते थे, और टेम्पो बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, कोई ख्याल ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। लेकिन वहां वो क्लिक होती, क्लिक पे गाओ, क्लिक पे बजाओ, आप गलत हो ही नहीं सकते। संगीत का उदाहरण देते हुए बात मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारे कान के सुनने की एक शक्ति है, एक ट्रेनिंग होती, एक सीमा है। बहुत धीमे आवाज को भी नहीं सुन सकते हैं और बहुत दूर की आवाज को भी नहीं सुन सकते, बीच में एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए।